माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जसपुर की भूमि की, जसपुर के भूमि की। दिलीप सिंह जुदेव जी अमर रहे, दिलीप सिंह जुदेव जी अमर रहे, शत्रुंजय जी अमर रहे, शत्रुंजय जी अमर रहे। आज आप लोगों के बीच में इस भव्य आयोजन में जो शत्रुंजय जी की स्मृति में आप लोग आयोजित कर रहे हैं, और ये ऐसा आयोजन आप लोग कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई ईडन गार्डन में हम लोग खड़े हैं। इतने शानदार आयोजन के लिए सबसे पहले मैं पूरे आयोजन टीम के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय प्रबल जी, परम आदरणीय राजा साहब, परम आदरणीय हमारे संगठन के दिलीप सिंह जुदेव जी के साथ कार्य करने वाले आदरणीय कृष्णा राय जी, नंदे जी, सिन्हा जी, इस आयोजन में जिनके नाम पे हो रहा है शत्रुंजय जी, उनके सुपुत्र शौर्य जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी वरिष्ठ साथीगण, कार्यकर्तागण, जिला पंचायत के अध्यक्ष मैडम, हमारे सभी पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी कार्यकर्तागण और प्यारे जसपुर के सभी भाइयों और बहनों, मैं तो जब भी जसपुर के संदर्भ में कोई बात आती है या जसपुर जब भी आता हूं तो मेरा मन खुशी के मारे गदगद हो जाता है। इस जमीन ने, इस भूमि ने, इस माटी ने हमारे छत्तीसगढ़ को कुमार दिलीप सिंह जुदेव दिया है। दिलीप सिंह जुदेव जी जहां से अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत किए वो मेरी मातृभूमि है। खरसिया से दिलीप सिंह जुदेव जी ने अपने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी, और आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन कई लोग गए भी रहे होंगे, लेकिन वहां पे आज भी उस चुनाव की बातें जन श्रुतियों के रूप में हर घर में, हर गलियों में, हर गांव में गूंजती रहती है। मैं उस समय पहली कक्षा में पढ़ता था, 1988 में पहली कक्षा में पढ़ता था, और अभी भी मुझे उस चुनाव की सारी बातें याद हैं। आप सब लोगों को पता है कि उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे अर्जुन सिंह जी, और मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन विधानसभा की वो सीट नहीं जीते थे, सीधा दिल्ली से आके मुख्यमंत्री बने थे। तो 6 महीना के अंदर चुनाव लड़ना पड़ता है जब ऐसा कोई मुख्यमंत्री बनता है। तो उन्होंने कांग्रेस के लोगों को बुलाया और कहा कि मेरे लिए सबसे सुरक्षित सीट पूरे मध्य प्रदेश में कौन सी रहेगी। उस समय हमारा छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का भाग था। तो लोगों ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित सीट खरसिया रहती है। और उसके पहले वो लक्ष्मी पटेल जी थे जो आंख मूंदा 3 बार से चुनाव जीतते आ रहे थे। उनको रिजाइन कराया कांग्रेस ने, और अर्जुन सिंह जी को तत्कालीन मुख्यमंत्री को खरसिया से नामांकन भरने की योजना बनी, चुनाव लड़ाने की योजना बनी। और उस समय के युवा दिलीप सिंह जुदेव जी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के रण में उतारा, तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ। वो एक युवा थे दिलीप सिंह जुदेव जी, और उन्होंने जाकर के उनका जो निर्भीक व्यक्तित्व था, उनका जो लोगों से जुड़ जाने वाला व्यक्तित्व जो था, आम जनता के लिए लड़ने वाला जो व्यक्तित्व था, उसी व्यक्तित्व के दम पर उन्होंने उस चुनाव का अभियान रण चालू किया। और धीरे 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 लोग समझते गए कि ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, ये माटी की सेवा करने वाला व्यक्ति है, इन लोगों की सेवा करने वाला व्यक्ति है, पद और प्रतिष्ठा के लिए दौड़ लगाने वाला व्यक्ति। समझते समझते पूरा खरसिया विधानसभा क्षेत्र में ऐसी लहर उठी, ऐसी सुनामी उठी
कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को रातों की नींद गायब हो गई और पूरा मध्य प्रदेश में आंदोलन हो गया। दोस्तों, चुनाव का परिणाम जब आया, सब लोग मानते हैं कि प्रशासनिक दखल से उस चुनाव के परिणाम को पलटा गया और जब विजय श्री अर्जुन दिलीप सिंह जुनेल जी ने विजय जुलूस निकाला, दिलीप सिंह जुनेल जी ने तथाकथित हार के बाद भी विजय जुलूस निकाला और पूरे गांव के हर व्यक्ति उस विजय जुलूस में शामिल हुए। हम सब लोग उस समय रक्त तिलक लगाते थे, बच्चे होकर भी हम लोग उनको रक्त तिलक लगाते। तो आज क्रिकेट का मैच है, मैं रांची की टीम से और नागपुर की टीम से दोनों को बोलना चाहता हूं कि जिंदगी में दोस्तों जीत और हार उतनी मायने नहीं रखती है जितना अच्छा खेलना मायने रखता है। एक टीम विजेता बनेगी और दूसरी टीम अच्छी भावना के साथ खेल करके भले ही हार जाए, लेकिन वो हार कर भी लोगों का दिल जीत जाएगी और हार कर दिल जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जैसे बाजीगर 1988 में दिलीप सिंह जुनेल जी खरसिया के चुनाव में बने। तो एक विजेता बनेगा, एक बाजीगर बनेगा। इसलिए सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ और डर से मुक्त हो जाने का नाम ही जिंदगी है। जो शिक्षा हमेशा दिलीप सिंह जुनेल जी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी बात की शिक्षा दी और डर से मुक्त से, डर थे आगे थे, डर से जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है उसको कोई टेंशन नहीं टच कर सकती और आपके खेलने का मजा चौगुना हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस चौगुना हो जाएगा। जो हाफ सेंचुरी मारने वाला होगा वो यहाँ सेंचुरी मार जाएगा। तो जुनेल जी को आज याद करते हुए सभी खिलाड़ियों को, सभी युवाओं को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। दूसरी ओर आज पूरे छत्तीसगढ़ में एक अलग माहौल बना हुआ है। जो कुछ हुआ जसपुर में पिछले चुनाव, उसको हमको भूलना है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो जसपुर की भूमि है, जसपुर की माटी है, ये भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के माथे का तिलक है। भाजपा के माथे का तिलक अगर किसी ने लगाया तो दिलीप सिंह जुनेल जी ने लगातार लगाया और वो माथे का तिलक यहाँ से लगाते हैं रहे, उसी से आवाज बुलंद होती रही और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। आप सब लोगों को याद होगा वो समय जब सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होने के बाद कांग्रेस की सरकार आई थी और कांग्रेस ने चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम फैला दिया था, आतंक की राजनीति की थी, भय की राजनीति की थी, दबाव की राजनीति की थी, पुलिस को आगे करने की राजनीति की थी, FIR करने की राजनीति की थी। उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर किसी ने संबल दिया था तो दिलीप सिंह जुनेल जी ने दिया था और उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में एक लहर उठाई थी, उन्होंने एक लहर उठाई थी और वो व्यक्तित्व इतना निर्भीक था कि उन्होंने अपने मूंछों को दांव पर लगाया और मूंछों को दांव पर लगाने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी लहर उठी भारतीय जनता पार्टी की कि जो अत्याचारी कांग्रेस की सरकार थी उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उखाड़ कर फेंक दिया। इस बात को हमको हमेशा याद रखना है और जसपुर जो कि भाजपा के माथे का तिलक है उसको हमेशा हमको याद रखना है। दिलीप सिंह जुनेल जी हमेशा पहाड़ी कोरबाओं के संग खड़े रहते थे और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग पहाड़ी कोरबाओं के जमीन को हड़प रहे हैं। अमरजीत भगत जी इस जसपुर के प्रभारी मंत्री हैं और उनका बेटा पहाड़ी कोरबाओं की जमीन को हड़प रहा है। ऐसी स्थिति हो गई है, पहाड़ी कोरबाओं को लंगरू में मारा जा रहा है।
ऐसी स्थिति में जसपुर की माटी से, जसपुर की तरुणाई से, जसपुर के कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सब लोग अपनी आवाज बुलंद कीजिए और पूरे छत्तीसगढ़ में एक आवाज को बुलंद करते हुए इस अत्याचारी कांग्रेसियों को बाहर कीजिए। मैं ये निवेदन करता हूं। और आज शत्रुंजय जी की स्मृति में एक क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है। मैं पूरे जसपुर के युवाओं को, उनसे, दिलीप सिंह जी से प्रेरणा लेने के आह्वान करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर, जय दिलीप सिंह जी।